Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am Sir Chetan Sharma and warm welcome for the class 7 subject science. Start the new chapter. The chapter number 4 name is heat. बच्चों अब आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम लोग जो भी ले रहे हैं हमारे पास सजेस्टेड बुक है वो एनसीईआरटी की है। तो सारे स्टूडेंट एक बार बुक जरूर रेफर करना, साथ साथ नोट्स तो करवाता रहूँगा लेकिन उसको भी मेंशन करते रहो, प्लस बुक को भी साथ में लेकर बैठो, ठीक है। ताकि क्या होगा, आप लोगों के पास में एक अच्छा सा एक बैकअप तैयार हो जाएगा कि बुक से भी सर्च करवा रहे हैं और हम लोगों ने ये नोट्स भी बना रखे हैं, है ना। अच्छा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम लोग हीट के बारे में जानते हैं। जनरली मैं आप लोगों को हीट के बारे में पहले बताऊँ, पहले मैं आप लोगों को जनरली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो बेटा, हम लोग क्या है हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि आप लोग टेबल पे बैठोगे तो टेबल है, चेयर है, बुक्स वगैरह है, आप खाना खाने जाओगे, है ना, आप लोगों ने कॉफ़ी पिया या टी लिया या आप लोगों ने मिल्क पिया या आप लोगों ने गर्म गर्म खाना खा लिया, कुछ भी है वॉटेवर। अपन लोग क्या है कि डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट अपन लोगों को ठंडे लगते हैं यानी कि कूल लगते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट अपन लोगों को हॉट लगते हैं यानी कि गर्म लगते हैं, है ना। तो ये कूल और हॉट एक्चुअली अब है क्या चीज़ जिसकी वजह से आप लोगों को ये फील हो गया, अरे यार इसको टच किया, जैसे मैं बोर्ड को टच कर देता हूँ तो बोर्ड मुझे ज़्यादा वार्म नहीं लग रहा है, गर्म नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको टच कर दिया, ये कूल लग रहा है ना। तो ऐसा क्या है जो इसके अंदर ऐसा कूलनेस आ गई, और ऐसा क्या था जो चाय वगैरह के अंदर, टी वगैरह के अंदर हॉटनेस आ गई। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, वो ये रहता है हीट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये फ्लो हो जाती है ना। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये फ्लो हो गई तो या तो वो उसको गर्म कर देगी या फिर उसको ठंडा कर देगी। आप लोगों ने देखा होगा बॉइल्ड वाटर, तो बॉइल्ड वाटर बहुत गर्म होता है, यही आइस को देख लो तो आइस बहुत ठंडी होती है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कूलनेस और हॉटनेस एक्चुअली डिपेंड करती है इस फैक्टर पर। ये एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल फैक्टर है हीट। अब मैं आप लोगों को हीट के बारे में बताता हूँ। हीट क्या होता है एक्चुअली, अच्छा चलो यहाँ से नोट करना, हीट की डेफिनेशन मैं बता दूँ। हीट क्या हो गया बेटा, हीट इज a form of an energy which makes an object, ऑब्जेक्ट हम लोग कोई भी बॉडी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मेक्स एन ऑब्जेक्ट कूल और हॉट। ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखा है मैंने, हीट एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी आ गई। जैसे मैंने इसको टच किया, इसके अंदर एक एनर्जी आ गई, ठंडा महसूस होने लगता है। आप लोग कोई गर्म चीज को देखोगे तो गर्म चीज तब आप वो तो बोलेंगे नहीं ना, ये बोर्ड तो बोलेगा नहीं कि मैं ठंडा हूँ, या आप लोगों को चाय तो बोलेगा नहीं कि मैं गर्म हूँ, है ना। आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कूल या हॉटनेस आ जाती है विद द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है, अब एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे वो भी आप लोगों को मालूम चलना चाहिए। तो देखो ये तो होगी डेफिनेशन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी व्हिच मेक द ऑब्जेक्ट कूलर और हॉट। अब ये ट्रांसफर होती कैसे, तो देखो सेकंड पॉइंट, ये ट्रांसफर होगी कैसे, इट कैन ट्रांसफर, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, या आप लोग बोल सकते हो हॉट बॉडी से, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ये क्या करता है, मूव करती है। यानी इसका जो ट्रांसफर है, हीट का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, गर्म से ठंडे की तरफ, यानी कि जो चीज हॉट है वहां से कूल की तरफ मूव करता है। तब अपन लोगों को फीलनेस आती है कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा था या गर्म था। अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, एक बॉइल्ड वाटर है, गर्म पानी है ना, बॉइल्ड वाटर, ये बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर यानी कि गर्म पानी बहुत उबला हुआ और इसमें से वेपर निकल रही है, ठीक है, बॉइल है ना, इसमें से वेपर निकल रही है। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब का मतलब होता है आइस पीसेस, ठीक है ना, ये आइस क्यूब हो,
आइस पीसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखा मैंने, तो यहाँ पर अगर मैं इसको टच करके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर बहुत हाई लगा, हाई टेम्परेचर लगा। जैसे ही मुझे हाई टेम्परेचर लगेगा तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है। वहां पर मुझे टेम्परेचर कूल लगा, कूल टेम्परेचर महसूस हुआ। तो कूल टेम्परेचर महसूस होगा तो मुझे क्या लगेगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा था, ठंडा, टेम्परेचर लो है ना। तो ये ऑब्जेक्ट का हीटिंग का फ्लो कैसे होगा, हीटिंग का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, ये ध्यान रखना। हीटिंग का हमेशा कैसे होता है, हाई से लो की तरफ होता है। तभी तो आइस फ्रीज में पड़ी है, फ्रीजर में पड़ी है, तब तक तो वो कूल थी, लेकिन जैसे आपने बाहर निकाली और हॉट के कांटेक्ट में आई, वो भी क्या हो गई, गर्म हो गई। तो हॉट से कूल, कूल से हॉट, इस तरह से ट्रांसफर चलता रहता है। जनरली हॉट से कूल की तरफ ही होगा, जनरली क्या मतलब यही होता है ना। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। एक बार जल्दी से बेटा इसको नोट आउट करो, मैं साइड में हट जाता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ इसको कैसे किया जाता है ना, फील कैसे करते हैं। नोट करो उसको फटाफट से। ओके बच्चा, आप लोगों ने नोट कर दिया था, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। देखो एक नोट करके लिखो, हीट के बारे में मैं आप लोगों को नोट करके लिखवा रहा हूँ। क्या नोट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन लोग क्या होते हैं कि अपन लोग सिंपली एक किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसका करेक्ट हीट का मेजर नहीं बता सकते कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, या कितना उसका एग्जैक्टली उसका फ्लोइंग है ना, कितनी वो फ्लो हो चुकी है, कितनी फ्लो होनी बाकी है। सिंपल टच करके अपन लोग नहीं बता सकते। तो नोट करके लिखो, वी कैन नॉट simplify the correct measurement of heat in object। यानी कि आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ध्यान सुनना, चाहे गर्म है चाहे ठंडा है, कोई भी, आप लोग सिर्फ उसको फील करके नहीं बता सकते। नॉट सिंपली, नॉट वी कैन नॉट सिंपली, सिंपली का मतलब होता है ओनली बाय, सिंपली का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली का मतलब मेरा यहाँ पर हो गया ओनली बाय टचिंग, ओनली बाय टचिंग। यानी आप उसको सिर्फ टच करके नहीं पता लगा सकते कि कितना हीट का फ्लो हुआ है। अब जैसे मैं इसको हाथ लगाऊंगा, टच करूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली थोड़ी ना मालूम है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, मैं हीट को मेजर नहीं कर सकता हूँ। ध्यान सुनना, हीट को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। मेजर करने के लिए तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी हाइट कितनी है, तो आप लोग तो बोलोगे सर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है या 5 फुट 8 इंच है, अलग अलग बच्चे अलग अलग बोलेंगे, लेकिन मेजरमेंट तो नहीं किया ना आपने, है ना। आप लोग कपड़े सिलाने के लिए जाते हो तो टेलर क्या करता है, सबसे पहले टेलर आपका मेजर करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि मन आपको देख लिया और आपके नाप का कोई कपड़ा बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो आपका करेक्ट एक मेजरमेंट देता है। तो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो कितना हॉट है या वो कितना कोल्ड है, अपन सिर्फ सिंपली टच करके नहीं बता सकते, वो करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ आप लोगों को फील हो रहा है, ओनली फीलिंग है ना। करेक्ट मेजरमेंट आप लोगों का कब पता चलेगा, जब आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लोगे। तो ध्यान से सुना, करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या यूज में लिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट में देखो, एक और नोट करके लिखो, फॉर द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट वी कैन यूज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। अपन लोग क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक आप लोगों के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ये हो जाएगा जो कि करेक्ट मेजरमेंट, हीट के मेजरमेंट को करेगा, नोट करेगा, वो हो जाएगा थर्मोमीटर। क्या हो जाएगा, थर्मोमीटर। और जनरली थर्मोमीटर बहुत टाइप के आजकल चलते हैं, और थर्मोमीटर से हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई एक वैल्यू पता चल जाती है कि ऑब्जेक्ट इतना हीट था और ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी हीट फ्लो हो रही है ना। तो एक थर्मोमीटर से हम लोगों को आइडिया लग जाता है, ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ जो अपने दो रिलेवेंट टॉपिक है, एक तो हो जाएगा टेम्परेचर और एक हो जाएगा थर्मोमीटर।
तो एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो ये नोट आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारा। अब ये पढ़ना क्लियर हो गया, मैं एक बार साइड कर देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या फिर इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, क्योंकि मुझे आगे भी करना होगा, है ना। फटाफट से जल्दी से चलो नेक्स्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब टेम्परेचर क्या होता है भैया, टेम्परेचर क्या है, तो ध्यान से सुनना। जो टेम्परेचर जो होता है उसका मतलब ये है कि एक आप लोगों को क्या करो, डिग्री हो रही है आप लोगों के पास, डिग्री में वैल्यू आ रही है, तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। टेम्परेचर का मतलब जो होता है तापमान, तापमान या आप लोगों को तापमान, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी of an object to determine, to determine the degree of hotness और कोल्डनेस। ध्यान से सुना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिससे अपन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कूल है। तो वो हीट से पता नहीं चलेगा, हीट तो वो फ्लो कर रहा है, हीट तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, लेकिन अपन को पता कैसे चला, वो टेम्परेचर से पता चलेगा। ध्यान रखना, तो दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, एक होता है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और एक होता है लो टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को पता है। अब टेम्परेचर को कैलकुलेट किस पे किया जाएगा ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। टेम्परेचर के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या बना हुआ है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर मेजरिंग temperature by an instrument in a scientific way called thermometer। ध्यान से सुनना। अब आप लोग किसको मेजर करने चले गए, टेम्परेचर को। मैंने आप लोगों को क्या कहा, टेम्परेचर दो तरह के हो सकता है, एक तो हो सकता है हाई और एक हो सकता है लो। अब मुझे क्या मालूम हाई से हाई कितना चला गया, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45.5 डिग्री है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो मुझे मेजर करूंगा तभी तो पता चलेगा, इसके ऊपर जो स्केल्स रीडिंग करोगे तभी तो पता चलेगा। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत हेल्प करेगा, जो कि साइंटिफिक वे होता है, यानी कि साइंटिफिक मेथड से ही आप लोग इसको नोट आउट करोगे। अब मैं साइंटिफिक क्यों लिखा है मैं उसका रीजन बताऊंगा। क्यों, हर एक थर्मोमीटर के ऊपर कुछ डिविजन्स होती है बेटा, ध्यान में डिवीजन ऑफ डिग्री की होती है, तो जिससे पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये इतना टेम्परेचर रहा होगा डिग्री सेल्सियस में। किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस को जरूरी नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, डिग्री में जरूर होना चाहिए, तो वो एक स्केल मार्जिन होती है। एक बार जल्दी से इसको भी नोट आउट करो, मैं साइड में हट जाता हूँ, यहाँ से चलो यहाँ से हट जाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता देता हूँ कि ऐसा आपके थर्मोमीटर में था क्या जिसकी वजह से अपन लोगों ने उसको करेक्टली मेजर यानी कि एक फिक्स वैल्यू में लेकर आए। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। इन द थर्मोमीटर, सॉरी ऑन द थर्मोमीटर, ऑन द थर्मोमीटर, चाहे कोई भी टाइप का लेना है ना, ऑन द थर्मोमीटर scales are marked on it, which helps to read a correct measure of temperature। टेम्परेचर को अगर मेजर करना है, ध्यान से सुनना, मेजर किससे करें,
मेजर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। किससे कर रहे हो, थर्मोमीटर से करो। किससे करो बेटा, थर्मोमीटर से करो। तो ध्यान से सुनना, थर्मोमीटर के ऊपर क्या होगा, जैसे मैं रफली डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो ये थर्मोमीटर होगा, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर जो होगा वो देखो यहाँ से, ये थर्मोमीटर जो होगा, तो ये थर्मोमीटर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ मार्क किया होगा, यानी कि ये स्केल्स होगी 1 2 3 और ये 4, वापस 1 2 3 4 और ये 5, वापस 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से ये क्या किया होगा, मार्क किया होगा। मैं अगेन वापस बता देता हूँ, और ये 4, वापस 1 2 3 4 और ये 4, वापस 1 2 3 4 और ये 4। इस तरह से ये स्केल्स मार्क होती है। अब ये स्केल होती कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुना, और 100 तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। मैं ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो आप लोगों को लैब में देखने को मिलेगी। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कुछ इस तरह से स्केल्स होती है, और ये स्केल्स एक्चुअली आप लोगों को हेल्प करती है करेक्ट मेजरमेंट के लिए। किसका करेक्ट मेजरमेंट करें, टेम्परेचर का करें, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला बॉइलिंग वाटर, तो सुनो, अगर मैं बॉइलिंग वाटर, मेरे पास में बॉइलिंग वाटर पड़ा है कंटेनर में, ठीक है, मैंने उसको बॉइल कर दिया, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पर थर्मोमीटर डाल के देखूँ तो बॉइलिंग वाटर का मेरा टेम्परेचर कितना बताएगा, बॉइलिंग वाटर का मेरा टेम्परेचर बताएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे इससे क्या पता चला कि यार वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल होना शुरू हो जाता है, यानी उससे से लिक्विड से वो स्टीम बनना शुरू कर देगा। ये मुझे आवाज हो गया ना, ये मुझे रिजल्ट पता चल गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर तभी बॉइल होगा जब मैं एग्जैक्टली उसको कहाँ पे लेकर जाऊँ 100 डिग्री। और वो हेल्प कौन कर रहा है 100 डिग्री लाने के लिए, थर्मोमीटर कर रहा है। वैसे ही सेम सिमिलर अगर आइस का देखें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस का भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जब वो मेल्ट होना शुरू होती है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी मुझे कैसे पता चलेगा भाई आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, और एक टेम्परेचर होता है, तो किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होती है, 0 डिग्री पर होगी। कितने पर होगी, 0 डिग्री। तो आखिरकार एक्चुअली होता क्या बच्चों कि ये जो 0 से लगा के 100 होते हैं ना, इसका मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर इसको इक्वली डिवीजन किया गया। क्या किया गया है, इक्वली डिवीजन किया गया है, ठीक है ना, ये आप लोगों को मालूम चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो ले लिया। अब ये देखो, ठीक है, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, अब आपको समझ में आता है। तो यहाँ तक तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो मैंने यहाँ पर ये इक्वल डिवीजन किए हुए हैं, तो ध्यान सुना, ये इक्वल डिवीजन होते क्या है एक्चुअली बेटा, ये इक्वल डिवीजन। अब जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर मैंने लिया तो मैंने इक्वल कितने डिवीजन ले लिए, 0 से लेकर के 100 तक, यानी मैंने इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर 100 marks on it, 100 से लगा के मार्क्स, देखो 0 से लगा के 100 तक, 0 to 100 मार्क्स इसके ऊपर हो रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच, ध्यान से बेटा, ईच डिवीजन एक डिग्री कहलाएगा, यानी कि 0 फिर ये बार 2 3 इस तरह से जो चलता रहेगा। ये जो होगा एक हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, ईच डिवीजन क्या कहलाएगा, ईच डिवीजन क्या कहलाएगा, यहाँ पर डिग्री कहलाएगा। ईच डिवीजन ऑफ द स्केल इज कॉल्ड डिग्री, वो क्या कहलाएगा बेटा, डिग्री कहलाएगा। ये आप लोगों को मालूम चल जाना चाहिए। कब क्या होता है बच्चों को डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम, आप लोगों ने एंगल बनाए होंगे तो एंगल में भी डिग्री आती है ना, 35 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल, डिग्री। तो डिग्री का मतलब ये हो गया कि वो कितना इक्वल डिवाइड से बन किया गया। तो प्रोट्रैक्टर, कंपास वगैरह वहां पर भी देखो अपन लोग डिवीजन करते हैं ना, तो यहाँ पर भी डिवीजन क्या होता है, ईच डिवीजन इसमें कितना होगा, ईच डिवीजन को डिग्री बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कहां से कहां तक काउंटिंग होती है, मार्किंग कहां से कहां तक होगी, स्केल से 0 से लगा के 100 तक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, चाहे कोई भी टाइप का हो, अलग अलग स्केल्स वहां पर होती है। तो ये स्केल्स मैं आप लोगों को लेबोरेटरी की तो मैं बता चुका, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। चलो सुनना, अलग अलग थर्मोमीटर में क्या होती है, स्केल्स होती है मेजरिंग करने के लिए। तो
तो मैं आपको स्केल्स बता देता हूँ आप लोगों को। इन द डिफरेंट थर्मोमीटर measuring scales also be different, ये भी डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मेजरली आप लोगों को 3 स्केल्स बता देता हूँ, मेन स्केल्स जो काम आती है वो कौन सी हो गई है, 3 हो गई। पहली कौन सी हो गई है, उसको बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। क्या बोला जाएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस। यानी एक तो अपन लोग इसमें मेजर कर सकते हैं, जिसका सिंबल ये इस तरह का होगा, डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आप लोगों की डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगी, ये ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट ने दी थी, तो ये इस तरह से, इसका सिंबल कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये डिग्री का हो गया और ये एफ का हो गया फ़ारेनहाइट। और तीसरी जो होती है उसको बोला जाता है केल्विन। क्या बोला जाएगा, केल्विन। और केल्विन का जो सिंबल होगा वो ये होगा। अब इन तीनों में से स्टैंडर्ड कौन सी हो गई, स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया, आज इसको जो एक कह सकते हैं ना कि मेजरमेंट की एक बहुत बड़ी स्केल है, और बहुत बड़ी स्केल है, और इसको यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, है ना। सारे साइंटिस्ट इसको प्रेफर करते हैं, इसको यूज लेते हैं। तो वो डिग्री सेल्सियस को नहीं करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को नहीं करेंगे, केल्विन को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आपको पढ़ना पड़ेगा कि केल्विन जो होगा वो सबसे हायर या सबसे स्टैंडर्डाइज वैल्यू होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होगी, केल्विन होगी। स्टैंडर्ड का मतलब मैं ये बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि जनरली क्या होता है, अपन तो इंडिया में रह रहे हैं, मान लो कोई रशिया का, कोई फ्रांस का, यहाँ का कोई साइंटिस्ट होगा वो वर्क करेगा, तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को थोड़ा ना समझेगा, वो तो केल्विन में ही मेजर करेगा। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोल दिया गया। ध्यान रखना है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, तो ये फंडामेंटल यूनिट में भी आती है। तो टेम्परेचर एक तरह की क्या है, फंडामेंटल यूनिट। और इस फंडामेंटल यूनिट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। ये आप लोगों को मालूम चल गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, यानी कि इनको इंटरकन्वर्टेबल किया जा सकता है। अब पहले मैं आप लोगों को जनरल चीज बता दूं। अगर मान लो मैं डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस हमेशा जो स्केल होती है उसकी जो रैंक होती है, स्केल की रैंक, तो वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से लगा के 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे ज्यादा नहीं करता। थर्मोमीटर में स्केल की रैंकिंग कहाँ से होगी, मिनिमम होगी 0 से लगा के, और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होगा और 212 तक जाएगी, यानी कि लोअर से लोअर लिमिट कितनी हो गई है, 32, और हायर से हायर लिमिट कितनी हो गई, 212। लोअर लिमिट 32, हाई लिमिट 212। अब इसको देखो, केल्विन को देखो, तो केल्विन में लोअर लिमिट होती है 273, और हाईएस्ट कितनी चली जाती है, हाईएस्ट जाती है 370। आप पॉइंट में भी लिख सकते हो इसको, 273.15 होता है, लेकिन अभी उसको नहीं ले रहे। तो ये आप लोगों का केल्विन मान, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछ ले तो इस तरह से आप लोगों को मालूम चल जाएगा, है ना, ठीक है जी। तो आप लोगों को आइडिया हो गया। अब मैं आप लोगों को इसमें कुछ जीके की चीजें बता देता हूँ, जनरल नॉलेज की चीजें, आप वो भी नोट आउट करते रहना, ठीक है। मैं ऊपर रिलीज कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज की चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो, काफी बार बच्चों से ये क्वेश्चन भी आस्किंग कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं मान लो, सुना ध्यान से, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ये एक्चुअली क्या है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस का क्या होता है बेटा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि मुझे फ़ारेनहाइट में ये कितना हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में ये तो डिग्री सेल्सियस में होगा, फ़ारेनहाइट में ये कितने के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट में होगा ये कितने के बराबर होगा, 32 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर होगा, 32 डिग्री के बराबर, ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूं कि मुझे केल्विन में बताओ, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। पॉइंट में भी होता है, लेकिन अपने अपन पॉइंट को ले लेंगे,
है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अब आप लोग ये क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो बॉइलिंग पॉइंट भी देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस के लिए, ये भी मेल्टिंग ऑफ आइस ही है लेकिन ये फारेनहाइट पर है, ये भी मेल्टिंग ही हो रहा है लेकिन ये केल्विन में है। तो आप लोगों को स्केल पता चले ना, अलग अलग स्केल काम मिले, जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होंगे, 1 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बात को क्यों नहीं। चलो अब एक चीज और बता दूं, मैं 100 डिग्री का ले लूं तो देखो 100 डिग्री पर क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी बॉइल वाटर हो जाएगा, सॉरी वाटर बॉइल हो जाएगी, बॉइल ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना। तो ये बॉइल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये फारेनहाइट में कब तक बॉइल होगा, फारेनहाइट में ये बॉइल होगा 212 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि ये देखो 100 आ रहा है ना, ये 100 यहाँ से यहाँ मैच करेगा, इसको यहाँ से यहाँ मैच करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मैच करो, तो इस तरह से फारेनहाइट में 212 किलो जाएगी। तो अब आप खुद से दिमाग लगाना, मुझे बताना कि यहाँ ये वैल्यू नहीं हो जाएगी क्या, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 373 केल्विन हो जाएगा। सेम है, चीज एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, बॉइल ऑफ वाटर, लेकिन मेजरमेंट करने की स्केल्स अलग अलग हो गए। क्या हो गया, यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे थे, यहाँ फारेनहाइट में कर दिया, यहाँ केल्विन में, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वही वाला 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अब 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और एक इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻², है ना, 1 × 10⁻², ये भी लिख सकते हो। तो अलग अलग चीजें अलग अलग लिखने का तरीका है ना, अपनी अपनी कला है, अपना अपना रंग, अपना अपना भेद। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ता पढ़ता ये आता है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भैया, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। तो देखो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूँ, डिग्री सेल्सियस में, तो ये होगा कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको मैं अगर मैं किस में ले लूँ, 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसको मैं किस पे ले लेता हूँ, क्या इसमें केल्विन में ले लेता हूँ। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में काउंट करो, केल्विन में ये हो जाएगा कितना, मैं ऐड कर दूंगा इसको, तो केल्विन में ये हो जाएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये हो जाएगा 37 273 273 और 37 ऐड कर दो, 0 7 3 10 1 11 310, कितना हो जाएगा 310 केल्विन। ये केल्विन में हो गया, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा, और फारेनहाइट में पूछा तो क्या हो जाएगा, फारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 97.8 डिग्री फारेनहाइट, या आप लोग 98 भी बोलो, अप्रोक्स करके करोगे तो 98। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का हो गया है आज का टॉपिक। कल अपन लोग सॉरी नेक्स्ट जब भी मेरा वीडियो आएगा, मैं आगे आप लोगों को कुछ थर्मोमीटर बताऊंगा, उसको कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से प्रिकॉशन है व्हाइल यूजिंग द थर्मोमीटर। क्यों, देखो थर्मोमीटर बहुत मरकरी होता है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी है, तो उसको ऐसे वैसे ढंग से यूज नहीं कर सकते, उसको बहुत प्रिकॉशन करना पड़ेगा, आप लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में अगले सेगमेंट में कर देंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके इसको देखना, स्टार्टिंग से देखना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो टॉपिक मिस हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक बार ट्राई करना। ओके, थैंक यू।